अब मुझे आ गया नमाज पढ़ के? अभी नहीं आ गया। क्यों? वो इजाजत लेनी थी अभी से। किस चीज की इजाजत लेनी थी? वो कल हमारी क्लास फेलो है ना, उसकी मम्मी है तो बस वहीं जाना है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी जुबान दे दी है। अगर नहीं जाऊंगी तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ये सारा भी जाएगी? जाहिर है, तो हम दोनों की दोस्त है तो ये भी जाएगी ना मेरे साथ। इसको कहीं लेके जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम सकीना फूफो के पास चली जाओ, घर में बहुत सारे काम है। कौन करेगा? सारा मेरे साथ जाएगी क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरा इलाज तो मुझे करना पड़ेगा। आपका बात करने ना तो इसे अपने उस लफंगे भाई की झोली में डाल दो। मुझे सारा कुछ करना पड़ेगा। गलती नहीं सूट निकाल दो, तुम जाके अबू जी के कपड़े साफ करो, ठीक है? वेरी स्वीट। मुझे हम दोनों को टाइम दिया एक्चुअली। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप फोन पे बात कर लेते हैं। फोन पे भी हो सकती थी बात, लेकिन वो सामने बैठ के बात करने का मजा ही कुछ और। आपकी उंगलियां किसी दिन टूट जाएंगी। क्यों? क्या बहुत होती हैं? नहीं तो फिर आपकी पलकें हैं वो गीली क्यों रहती? मायरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। आप अपने दोस्त मुझे दे। दोस्त भी बांटे जाते हैं क्या? बिल्कुल बांटे। कैसे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा पता नहीं कहाँ रह गई है। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जिंदगी के इतने अहम फैसले इतनी जल्दी नहीं किया। आप मुझ पर रहम खा रहे हैं। क्या आप रहम के काबिल हैं? मैं मोहब्बतों की आदी नहीं हूँ। कहाँ चली गई थी? मैं बाहर बुटीक पे। चलो चलते हैं। ऐसे कैसे? हम तो लंच करने आए। क्यों आप भाई? आए तो हम लंच करने ही थे। बाद में कर लेगा लंच। सुनो, घर में ना कुछ नहीं मिलने वाला तो बैठो चुपचाप। क्या हुआ इससे? आप इन्हीं से पूछिए क्या हुआ। अरे बोलती रहेगी। आप लंच आ जाइए। एक्सक्यूज मी। सारा, क्या हुआ है? तुम मुझे गुस्से में क्यों हो? हमारे भाई ने फिर कुछ कह दिया? कुछ नहीं कहा है। तो फिर इतना गुस्से में क्यों हो? मेरा, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे पता है कि हमारे बहुत अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी झोली में मुझे धकेल दो। मैं इतनी मजलूम नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कब तक मजलूम बनाया? क्या कहा तुमने उसको मेरे बारे में? देखो सारा, मैं नहीं चाहती कि हम अम्मा भाई से कोई भी झूठ बोले। यार वो तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है। वो तो अपनी फैमिली को लाने तक की बात कर रहे। ये बात उन्होंने मुझसे भी कही थी। मैंने तुम्हारे और अम्मी जी के रवैये के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या जरूरत है नहीं सब कुछ बताने की? इसलिए क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है ना, वहाँ झूठ कभी नहीं बोलते सारा। नहीं मैडम, सारी जिंदगी के लिए मेरा सर झुकवा दिया उसके आगे। नहीं सारा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो हर हाल में चाहती हूँ कि तुम्हारी हमारे भाई से शादी हो जाए, सिर्फ मुझे ताने मारेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं।
वो बहुत नरम दिल के इंसान, तुम्हें कभी जानने नहीं देंगे। वो भी जाना तभी देखे ना कि मुझसे शादी करूँ। शादी तो तुम्हारी उनसे वो करेगी। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या। हेलो सजाद, कहाँ हो यार? डिनर पर नहीं चलना? मैं कब से तैयार हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रहे हो? जब तुम्हें पता चल ही चुका है तो पूछने की क्या जरूरत। मैं मम्मी को बता दूंगी। जाओ जाके सारे जहान को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल मम्मी का, तो वो ये सब कुछ जानती है। हेलो डॉली, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे कॉल मत करना, लेकिन तुम जैसी लड़कियां ये समझती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के घर में झगड़े फसाद करवा के वो एंजॉय करेंगी। तो ये मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इसलिए मैं डिनर पे नहीं आ रहा। ये औकात है मेरी नजर में एक औरत। एक लम्हा लगाता हूं बदल, अगर मेरी बात ना मानी जाए। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, गर्लफ्रेंड नहीं। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, जैसे और औरतें रहती हैं। मुझे डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, और मैं औरत को सर का ताज नहीं बना सकता। वो पैर की जूती है और वही अच्छी लगती। लैंग्वेज प्लीज सजाद। वो सन और अपनी औकात समझी। करना क्यों चाहती हूँ सपने आँखों से जुदा, मेरा महरम है खुदा, जाने वो हाल मेरा। तन्हा तन्हा जिंदगी है, तन्हा प्यार। वो मैंने कुछ कहना चाह रही है? जी कहना तो चाह रही हूँ, लेकिन आपको इन अखबारों को चाहने से फुर्सत मिले तब ना। एक दिन छुट्टी का होता है, वो भी अखबारों की नजर हो जाता है। मेरे सवाल का इतना बड़ा जवाब दे दिया था, जो बात कहनी है वो कहो। सारा का रिश्ता आया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन लोग हैं? वो कल आपदा भाभी आई। अच्छा अच्छा, मुझे पता है उनके बेटे की इस्लामाबाद है, उसी का रिश्ता लाई है। जी नहीं। तो फिर? वो मुश्ताक का रिश्ता लेके आई। क्या कह रही हो तुम? असल में मुश्ताक भी चाहता है कि वो। अरे बंद करो, कहाँ सारा कहाँ मुश्ताक? अरे दिमाग खराब तो नहीं हो गया अब तक? शर्म नहीं है उसे ये रिश्ता लाते हुए? क्यों? ऐसी कौन सी बुराई है मेरे भाई में?
अरे उम्र में बड़ा है सारा से, शादीशुदा है वो। आपकी मेरी जब शादी हुई थी आप भी मुझसे बड़े थे, आप भी शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप थे आप। मेरी बेटी ग्रेजुएट और मुश्ताक अनपढ़, चिच्चा अनपढ़। साफ साफ इनकार कर दो और उसे कहना कि अब मेरे घर की तरफ रुख न करे वो। आपकी शहजादी के लिए आसमान से कोई शहजादा उतरेगा? आसमान से शहजादा आए या ना आए, लेकिन तुम्हारा भाई इस घर में नहीं आएगा। सोच लें। कुछ बातें सोचे समझे बगैर भी की जाती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। देखिए, लड़की दागदार है। खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी ऐसा कहा तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसके जबान पे कोई बात की, तुम्हारे अपने दिमाग में फतूर है। देखती हूँ कैसे नहीं मानते हो। कैसे माधुरी, मुझे बहुत बुरा लगता है कबाब में हड्डी बनना। आप क्या सोचते होंगे ना? मैं कुछ नहीं सोचता सिवाय इसके कि तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। वैसे वो तो मैं हूँ, अगर मैं ना होती तो आप लोग मिलते कैसे? ये तो है। ठीक है। रिंग सारा के लिए। आप सारा को प्रपोज करने वाले? अरे तो देर किस बात की है, अंगूठी पहना है जो मैं नहीं ले सकती। अंगूठी तो तुम्हारी है, लहंगे तो पड़ेगी कि भैया। यही तो सारा, हमारे घर थोड़ी है, अब तो ये मेरे भाई भी हैं। हाँ, इतनी खूबसूरत रिंग है, लेकिन सारा से ज्यादा खूबसूरत है। हम आते हैं, अब हमें चलना चाहिए, कॉलेज का टाइम खत्म हो रहा है। ये सब कुछ खा लो फिर चले जाना, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे ना मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप रुकने के लिए जिद नहीं करते। क्योंकि मुझे तुम लोगों की मजबूरियत का अंदाजा है। हर शख्स को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है और आप मुझसे यह हक नहीं छीन सकती। अब प्लीज मुझे लोअर मिडिल क्लास माओ की तरह नसीहतें करना बंद कर दो। आपने सारा के लिए कुछ सोचा? तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है? हाँ है ना, भाभी का भाई मुश्ताक। सुनो, कौन थी वो लड़की? किसकी बात कर रही हूँ? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब आपने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हूँ? इसीलिए पूछ रही हूँ, कौन थी वो? कम ऑन मामा, वो मेरी दोस्त है। तुम ये भूल रहे हो कि तुम शादीशुदा हो?
ये बात आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत है। आखिर क्या कमी है तुम्हारी बीवी में? बड़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन दोस्त बनाना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म है, हमारा मुआशरा ये इजाजत नहीं देता है। लेकिन हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहां ये चीजें मैटर नहीं करती। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में? Whatever. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तुम हद से ज्यादा बढ़ के बात कर रहे हो। मामा, मेरे मामलात में दखल देना बंद कर, और मैं जो कुछ भी करूं मेरी मर्जी। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। आपको मेरी शादी करानी वो आपने करा दी। ये तुम किस लहजे में मेरे से बात कर रहे हो? हर शख्स को अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, और आप मुझसे यह हक नहीं छीन सकती। मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि आपकी उंगली पकड़कर आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं। और प्लीज मुझे लोअर मिडिल क्लास माओ की तरह नसीहतें करना बंद कर। सकीना, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ भाई, घर और बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता मुझे। वो तो बच्चों की छुट्टियां हुई तो उन्होंने कहा कि मामू के घर चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। हाँ, जरूर रहे इस घर में अगर तुम्हारी भाभी को एतराज ना हो। भाई मुझे क्यों एतराज होने लगा? उसके भाई का घर है, 100 मर्द में आए। अब मुझे बुरा मत बनाए। अच्छा ये बताओ, सारा कहाँ? रोटियां बना रही हूँ। अच्छा आप लोग भी आ जाए, खाना खा लें हाथ धो के। मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ। खातिर तवाजा करना मेरी बहन की। आओ आ जाओ। सकीना, आज तो तुम्हारी भाभी ने शानदार दावत कर दी तुम्हारी। अरे भाई, बिरयानी, कोफ्ते, कस्टर्ड, कमाल है भाई। देखो, ये तुम्हारे भाई का घर है। जब तक ये आओ ना, अपनी मर्जी के खाने बनवाना। भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। हाँ, कहो कहो। बात बड़ी और मुंह छोटा, पर कहनी तो है। आपने सारा के लिए कुछ सोचा? क्यों नहीं सोचा? बेटी है वो मेरी, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो उसकी शादी कर दो। मायरा के ससुराल वाले भी कह रहे हैं कि जल्दी शादी कर दो। तो आपने क्या सोचा, खानदान में करेंगे कि बाहर? खानदान में सारा का कोई जोड़ है नहीं। आप भी कमाल करते हैं भाई। हम लोग सफेद पोश लोग हैं, हमारे घर हमारे जैसे ही रिश्ते आएंगे ना। वो तो मायरा का नसीब अच्छा था कि अच्छा रिश्ता आ गया। और वैसे भी रिश्ते तो बराबरी में ही करने चाहिए ताकि खींच के रखा जा सके। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है? मैं ये चाहता हूं कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए। हाँ है ना, भाभी का भाई मुश्ताक। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुश्ताक और सारा का क्या जोड़? अच्छा, अब मैं समझा कि नसीमा तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा खाता कमाता है, बस थोड़ा रंग ही दबा हुआ है ना। वैसे सारा को बहुत चाहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सकीना कि तुमने ऐसा सोचा और मुझसे कह भी दिया। मुश्ताक शादीशुदा है, चिट्टा अनपढ़ है, और मेरी बेटी ने बीए कर रखा। हाँ तो अशरफ कौन सा पढ़ा लिखा था? वो भी चिट्टा अनपढ़ था। उस वक्त तो आपने नहीं सोचा। कमाल करती, तुमने कौन सी पीएचडी कर रखी थी? बहुत मुश्किल से मैट्रिक करवाई थी मैंने। सारा मुझ पर बोझ नहीं है। और खबरदार, आइंदा मुश्ताक के रिश्ते की बात की तो ये जो तुम नसीमा के बताए हुए रास्ते पे चल रही हो ना, बस चलो। मैंने तो हमें फुफ्फो हो तुम, फुफ्फो। अच्छा सोचो सारा के लिए। मैं तो हमेशा ही अच्छा ही सोचती हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। अच्छा, वो बदला ले रही हो तुम मुझसे? याद करो सकीना, तुम्हारा रिश्ता अशरफ से अब्बा ने किया था, मैंने नहीं किया था। दिमाग खराब कर दिया।
अपनी चाय। क्या मुश्ताक इस काबिल है? कहाँ मेरी फूलों जैसी साथ और कहाँ वो मुश्ताक? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे सारा इतनी भारी भी नहीं कि मैं उसे कुएं में फेंक दूं। नहीं। क्या हुआ अबू? बैठो बैठो। बेटा, तुम्हारे इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए अबू। और मायरा भी ठीक? उसके भी अच्छे हैं। अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। बस वैसे मेरा दिल चाह रहा था तो मेरे पास बैठो, बाकी थे। बेटा, मायरा का ख्याल रखा। मेरा ख्याल है कि उसकी माँ से ज्यादा हम उसकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अपने मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अभी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे सकीना, क्या करूं? जुबैर तो मुश्ताक के रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहा। तो फिर क्या होगा भाभी? होना क्या, मुश्ताक पर तो सारा का जुनून सवार है। सारा में पता नहीं ऐसी कौन सी खास बात है, बस रंग ही गोरा है। हैला भाभी, ऐसे तो ना कहें, प्यारी तो है। हाय सकीना, अब तुम उसकी खूबसूरती के गुण मत गाने बैठ जाओ। पहले मुश्ताक की वजह से बहुत परेशान हूँ। कहता है सारा नहीं मिली तो पंखे से लटक के मर जाऊंगा। मिल जाएगी सारा भी उसे। मेरी नजर में एक आमिल बाबा है, कहो तो ताबीज ले आऊं? अरे झूठे होते हैं फ्रॉडिया, ये आमिल बाबा रहने दो। नहीं भाभी, अशरफ को नहीं देखा कैसे तीर की तरह सीधा हो गया? आज दिन मुझे मारता पीटता था, मैं यहाँ आती थी, भूल गई? भोली पुत्र तो याद है, जब तक इनकी सास जिंदा थी ना तब तक मामू इनकी रोज पिटाई किया करते थे। अब जैसे इनकी सास का इंतकाल हो गया तो मामू ठीक हो गए और नाम आमिर बाबा का आ गया। ऐसा तावीज लाऊंगी, भाई मुश्ताक को बुलाकर कहेंगे मुझे रिश्ता मंजूर है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सकीना, लेकिन 5,000 का खर्च है। अरे इतने पैसे, काम भी तो इतना बड़ा है, क्या मुश्ताक के पास 5,000 भी नहीं होंगे? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मुश्ताक को। करती हूँ उससे बात। फिर मैं कल पैसे लेने आऊंगी, उसके बाद जाऊंगी आमिर बाबा के पास। अच्छा तू बैठ, मैं मुश्ताक की दुकान पे जाती हूँ, अभी करके आती हूँ उससे बात। अरे भाभी सुनो, 2 किलो सेब भी पकड़ लेना, जूस निकाल के पीऊंगी, दिल बहुत घबरा रहा है। हर सकीना, तू 2 किलो की बात करती है, मैं 4 किलो सेब ले आऊंगी तेरे लिए। मेरे भाई का इतना बड़ा दिल है। और जियो भाभी। तौबा है, मम्मी किससे इतनी लंबी बात कर रहे हैं? कब से इसको ट्राई कर रही है? मम्मी प्लीज मेरा फोन उठाओ, मेरा दम घुट जाएगा। आमिर बाबा ने कहा है आज से ही अमल शुरू करना है। एक भाई साहब देखना, जुबैर भाई खुद कहेंगे रिश्ते के लिए। एक ताबीज आपने संदूक के नीचे रखना है और दूसरा ताबीज पानी के अंदर घोल के पिलाना है, जो हमें सारा को देना है। बाकी के बच्चे 11 ताबीज हैं। 11 ताबीज रोजाना कोयलों पे जलाने हैं। कोयले कहाँ से लाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ना 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 ना, आमिर बाबा ने जैसा कहा है वैसे ही करना, वरना अमल उल्टा हो जाएगा। रहा सवाल कोयलों का, वो तो मैं तुम्हें ला दूंगी, लेकिन रोज आना, मगरिब के बाद छत पे चली जाना, किसी परात में कोयले जलाना और उसमें ताबीज जला देना, सुबह उठ के वो रात फेंक देना। तो ये सब कुछ करने के बाद जुबैर कितने अरसे में मान जाएंगे? आमिर बाबा ने कहा था 3 माह तो लगेंगे। अल्लाह, ये सब कुछ करने के बाद भी 3 महीने लगेंगे? अल्लाह भाभी, जुबैर भाई का और सारा का दिल जो बदलना है इतना आसान काम नहीं है ये। तुम कितनी अच्छी हो सकीना, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाभी, एहसान कैसा, तुम तो मेरी अच्छी वाली भाभी हो। एक वो सारा की माँ थी,
इतना जुल्म किया उसने मुझ पे, इतना मारती थी, आज तक मेरे गालों में दर्द होता है। इतनी जालिम थी। हाँ, अब मरेवी की क्या बुराई करना, जुबैर भाई तो उसकी मुट्ठी में थे, खुद भी मारती थी, डांटती थी, शाम में जुबैर भाई आते थे, उनसे भी शिकायत करती थी। क्या हुआ, आज भी मैं फेल हो गई, पढ़ाई छोड़ दी मैंने तो। अच्छा तुम परेशान ना हो, छोड़ो इन बातों को, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना के लाती हूँ। हाँ भाभी जल्दी से ले आओ, मेरे तो हल्क में कांटे पड़ रहे हैं, कमबख्त रक्शे वाले ने भी इतनी दूर उतार दिया मुझे। चल मैं भी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। यार बेटा तुम कैसे? अरे मैं ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ? बस अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, फिर बताऊंगी। तारा, तारा, तो मैंने फ्रिज में मिल्क शेक का जग रखा था, कहाँ गया? वो मैंने पी लिया। क्या 9 बजे पूरा जग पी लिया? क्या हो गया अम्मी, तो हैरान क्यों हो रही है? मुझे प्यास लगी थी, मैंने पी लिया। इससे एक बात बताएं, ये मिल्क शेक आपने बनाया किसके लिए था? आप मुझे तो घर पे नहीं है। तुम्हारी फुप्पो सकीना के लिए बनाया था। वाकई? क्या बात है अम्मी जी, बड़ी खिदमत हो रही है आजकल। ऐसा क्या खुलकर पिला दिया आपको पप्पा ने? ज्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी से शरबत का जग बनाकर लाओ। नहीं, मैं वैसे करने जा रही हूँ, जोहर का टाइम हो गया। और सारा तुम भी स्त्री बंद करो और नमाज पढ़ो। हैं? तुम्हारे नजदीक माँ की बातचीत कोई अहमियत नहीं है। क्या हो गया अम्मी जी? पप्पा 4 घर ही तो छोड़कर आई है, और कौन सी आग बरस रही है? अम्मी मैं शरबत बना दूंगी। ठीक है, लेकिन चीनी जरा कम डालो, शरबत का शरबत ना कर देना। एक तो तुम ना हर वक्त सुलह की झंडी लहराती रहा करो कि वही शेख है ना जो तुमने मुझे बुलाया था। हाँ, तुमने कहा था मेरे लिए। आखिर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या हजम कर लेती? अम्मी ने फुप्पो के लिए बनाया था। सारा, आखिर मैं तुम्हें बता दूं ना कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे साथ कितने मुखलिस है, तो तुम शरबत में ना चीनी की जगह जहर मिला दो। अब चलो ये छोड़ो, नमाज पढ़े चल के। तुम जाओ उसे करो। भाभी ये तो उठ ही नहीं गई, ऐसा कभी पहले इसमें से रजाइयाँ निकाल दे। हाँ ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा ये अलमारी के नीचे तावीज रख रहे हैं, वो तुम्हारे अब्बू की तरक्की और घर की बरकत के लिए मंगवाया तुम्हारी फुफ्फो से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस तावीज से अब्बू जी की तरक्की हो जाती है, ला नहीं रखते थे। नहीं नहीं बेटा, तुम और तुम्हारी फुफ्फो ये अलमारी उठाओ, मैं खुद इसको अच्छी तरह रखूंगी। अम्मी जी वो क्या है ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप लोग उठाए अलमारी, मैं रख देती हूँ। अरे लाए, मैं दबा दूंगी, ख्याल से रखना। जी जी आप फिक्र मत करें। हाँ जी अम्मी उठाए। हाँ नहीं थोड़ा सा और उठाए, थोड़ा। बेटा अच्छी तरह रखना। जी 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 रख रही हूँ। संभाल के रख दिया? जी रख दिया अम्मी। सही तरह रखा ना? हाँ जी। अब नीचे करते हैं। भाभी ये दूसरा तावीज भी दे दे, इन लोगों की हाफजे के लिए जो मंगवाया था। हाँ बेटा ये तावीज पकड़ो और ये पानी की बोतल में घोल के रख लो और दोनों बहनें पी लिया करो। अम्मी जी हमारे इम्तिहान तो हो गए, फिर हमें हाफजा टेस्ट करने की क्या जरूरत? तो बेटा क्या हुआ, तुम ना पीना, सारा को पिला देना। पकड़ो। हाँ ये ठीक है, लाए मुझे से मैं उसे पिला दूंगी। बेटा ख्याल रखना ये पानी इधर उधर ना गिरे, पाक पानी होता है ना, नीचे गिरता है तो गुनाह मिलता है। चाहे तो आप उसे बता दें भाभी कि उसका हाफजा टेस्ट करने का तावीज है। हाँ अरे फूफा मैं उसे खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी, उसने आगे पढ़ाई भी तो करनी है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र है। भाभी मेरे को बेटा शक नहीं हुआ और मेरा काम बखूबी हो गया और उसको शक भी नहीं हुआ। ये तावीज वाला पानी तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी को पता चल गया कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर है, इसलिए उन्होंने ये तावीज तुम्हारे लिए मंगाए। चलो पियो। क्या? दिन में 3 बार पीना है। बच्चों हाउस तो देखना अपना।
ये क्या? बस अम्मी अब जब भी तुमसे पूछे ना कि तुमने ये तावीज वाला पानी पिया तो कहते ना हाँ पी लिया। ये उनके लिए लेकर कौन आया? अम्मी जी ने ये तावीज कब्र से मंगवाया और तुम्हें पता है क्यों? ताकि तुम मुश्ताक मामू से शादी के लिए हाँ कर दो। कितनी धोखी है पप्पू। हाँ यार, बस अब्बू जी को मत बताना, बहुत हर्ट होंगे। मैं नहीं बता रही। अच्छा, हमारे भाई से बात हुई? कल का प्लान है ना? हाँ, कह रहे थे मिलने का, मगर आपने मना कर दिया होगा, है ना? हाँ तो मुझे डर लगता है। यार कितनी बार समझाया, हर बात पे पढ़ ले लेती हूँ। बस मैं अभी हमारे भाई को फोन कर रही हूँ, कल का प्लान फिक्स कर दूंगी। रोज तो फोन पे बात होती है, मिलकर क्या होगा? बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। समझी? अब चुप करके बैठो, मैं उन्हें फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। यार बेटा तुम। अरे मैं ठीक हूँ बेटा। आओ अरे बेटा तुम नीचे क्यों बैठ गए हो? मियां जी मुझे यहीं बैठे, मुझे आपके कदमों में सुकून मिलता है। बेटा इधर आओ, मेरे साथ बैठो, मुझे खुशी होगी। अच्छा मियां जी। अरे बेटा तुम हॉस्टल गए तो मैं उदास हो गया था। मैं भी मियां जी। अच्छा ये बताओ कि पेपर्स कैसे हुए? पेपर्स बहुत अच्छे। वैसे आपस की बात है बेटा, ये सीए करना है ना, ये है बहुत टफ। अब तो हर शय होती है मियां जी लाइफ में, हर मंजिल, पर जब मंजिल तक पहुंच जाओ तो लगता है कि सफर बहुत आसान था। गुड। मियां जी ये सब आपकी वजह से है, आपने ही मुझे हर मुश्किल में आसानी ढूंढना सिखाया। अब मुश्किल कोई भी हो, मुझे मुश्किल नहीं लगती। अरे बेटा इसे ही अल्लाह का फजल कहते हैं। मियां जी अम्मा कहाँ है? अरे बेटा किचन में होगी और कहाँ होना है उसने। अरे इफ़त देखो कौन आया। अरे मेरा बेटा आया है। रात को मैं ख्वाब में देखा था तुमको। देख ले आ गया। आए बैठे। पागल आदमी, तुम अचानक आ गए, बता के आते ना। बताकर आता तो आपको इतनी खुशी तो ना होती ना। ये तो है, और बेटा तुम्हारी तो शुरू से ये आदत है। अच्छा पता है, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। भला क्या? करेले गोश्त। बिल्कुल, और साथ में कोफ्ते भी बनाए हैं। वाह। लगाऊं खाना? नहीं अम्मा अभी भूख नहीं, बाद में खा लो। चलो ठीक है, ऐसा करो तुम दोनों बातें करो, मैं जरा ज़ोहर की नमाज पढ़ूं। जी बिल्कुल। और सुनाओ। देखिए भाई साहब, आप हमें बस जल्द से जल्द कोई शादी की तारीख दे दें। इतनी जल्दी? बहन जल्दी वल्दी कोई नहीं, मायरा के एग्जाम भी हो चुके हैं और इस साल हम लोग सोच रहे हैं कि मियाँ बीवी हज पे भी चले जाए। जी हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम लोग हज पर जाएं, और मैं चाहती हूँ कि अपना घर अपनी बहू के हवाले करके जाऊं। ये अच्छी बात है। वैसे भी बहन हमें जहेज वहेज की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर कमी है तो सिर्फ एक बेटी की, आप लोग वो हमें दे दें बस। लेकिन भाई साहब, बेटियों को दिए दिलाए बगैर भी तो रुखसत नहीं कर सकते ना। अरे नसीमा भाई छोड़े दी, मैं तो वैसे भी इस जहेज की लानत के बरखलाफ हूँ। मेरी माने तो इस महीने की कोई तारीख तय कर दी। आप लोगों ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। अरे कोई मुश्किल में नहीं डालता, मुश्किल में तो इंसान अपने आप को खुद डालता है। अल्लाह ताला की जात इंसान के लिए आसानियां पैदा करती है। दरअसल मैं ये चाहता था कि सारा की शादी पहले हो जाती तो अच्छा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सारा की शादी भी हो जाएगी। वैसे भाई साहब ठीक कह रहे हैं, अगर ये दोनों मियाँ बीवी हज पर चले गए तो इनका घर कौन संभालेगा?
तुम तैयारी कर लोगे तुम जो? बेटियां तो माँ बाप से सारी जिंदगी लेती रहती हैं, और फिर अगर कमी बेशी रहेगी तो बाद में पूरी हो जाएगी। क्यों फातिमा बहन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तो कह रही हूँ कि बिस्मिल्लाह करें और इसी महीने की कोई तारीख तय कर दें बस। ठीक है, आप दीजिए फिर कोई तारीख तय कर लेते हैं। शुक्रिया। तुम्हें मालूम है आज तुम्हारे सास ससुर घर आए तुम्हारे? अच्छा, जानती भी हो क्यों आए हैं? अक्सर आते रहते हैं। आज एक खास वजह है, तो जरा अच्छे से खाते तवाज़ो करना। जी वो क्या है ना, वजह खास तो यहाँ खाते तवाज़ो तो वैसे ही होगी। वो क्या है ना, सारा दिन मेरे साथ लग जाती है। तो फिर ये कहो ना, वो बेचारी सारा काम करती है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। आपको पता है, मैंने तो सिर्फ सैलेड बनाई थी, बाकी सब कुछ सारा ने बनाया था। हाँ, और खाने की टेबल पे तुम्हारी अम्मा कहेंगी कि सारा काम तो मेरी बेटी ने किया है। वो क्या है ना, ऐसे तो कहना ही पड़ता है, वरना आपकी अम्मी मेरी अम्मी को थोड़ा समझेंगी। रेहान भाई, मायरा झूठ बोल रही है, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। जी जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और बहुत जल्दी ये खाना हमें खिलाया करेगी। तो ये लोग डेट फिक्स करने आए हैं? हाँ, लेकिन अभी इसको कुछ बताना नहीं। सब सुन रही है। हाँ तो सुन ले, मैं कोई डरता हूँ क्या इससे? अच्छा, तो आप उससे नहीं डरते? अरे बाप रे, कहाँ छुपूं अब मैं? हाँ, क्या जरूरत है तुम्हें बताने की? खामखा झूठ बोला तुमने। क्यों परेशान है आप? सोचों के जाल में उलझ गया। आप मायरा के जहेज के लिए ना परेशान हो। मैंने उसका जहेज बना लिया है। मैं कोई फौहर माँ थोड़ी हूँ जो अपनी बेटी के जहेज के लिए मैंने कुछ जमा ही ना किया हो। जैसे मौके पे मुझे अपना बेटा बहुत याद, बहुत याद। तुम्हें पता, भाई और बेटे इंसान के बाजू होते, मेरे तो बाजू। ये तो उसको सोचना चाहिए था ना, जब से गया पलट कर वापिस ही नहीं आया, और फिर पता नहीं जिंदा भी है या। सीमा, ऐसी बातें मत करो जो पर्चियों की तरह मेरे कलेजे में फूट जाए। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा जिंदा है और मुझसे मिलने जरूर आएगा। आना होता तो आ जाता। मेरी आस मत दो। 9 साल पहले घर से भागा था। भागा नहीं था वो। तो क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जली साहब की तरफ जा रहा हूँ। चाय तो पी लीजिए। दिल्ली जा रहा हूँ। बेटे बाजू होते हैं, बहुत चार आ रहा है इनको हमारा बेटा। अल्लाह से सच करके आए हैं। मेरा जल्दी इंतजार सुनाए। मेरी सास तुम्हारे घर कल मम्मी का प्रपोजल लेकर आ रही है। अच्छा, ये रिश्ता रख कर। ये जो घर होते हैं ना, ये बहुत मुश्किल से बसते हैं और इनको तोड़ने में टाइम नहीं लगता। ये बात आप अपने बेटे को समझाएं। मेरा घर उजड़ेगा तो उसका भी तो घर है, वो भी तो उजड़ेगा। ये तुम्हारी सोच ही गलत है। हमेशा औरत ही खसारे में रहती है मेरी जान। सच है, एक औरत जाएगी वो दूसरी ले आएगी।